आफिया सिद्दीकी ने मुंह नहीं खोली। उस खातून ने जुल्म बर्दाश्त किया किया करते 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 इन्होंने उसको इतना टॉर्चर किया। अब तो इनके पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि कोशिश करें हैं कि दिमाग को रीड करने की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज वीडियो को देखने वाले हैं। उस वीडियो में आज हकीकत खुलेगी, हकीकत टीवी के थ्रू। हकीकत टीवी ने ऐसे इंकशाफात किए आफिया सिद्दीकी केस के हवाले से, और उनकी सिस्टर, हमारी कौम की बेटी फौजिया सिद्दीकी की अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात हुई। उसमें क्या क्या बातें हुई उस मुलाकात में, और हमारी बहन किस हाल में वहाँ अमेरिका की जेल में थी, वो सारे अहवाल आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स सी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वक्त आ गया है कि कौम को सच्चाई का पता चल जाए, इसलिए इस ओके। वीडियो को एंड तक आप देखें। आपको एक एक चीज बताई जाएगी। आफिया सिद्दीकी को लाने के मामला अचानक शुरू हुए हैं और इसमें हाँ। इस दफा कोर्ट की मुदाखलत हुई है। ओके। आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी यूएस गई, सेनेटर मुश्ताक गनी, और आपको इनको क्रेडिट देना पड़ेगा, खास तौर पर जमात इस्लामी और इनके सेनेटर को। इनकी तादाद कम होती है लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिस पर ये खुलकर बोलते हैं। उसके बाद क्लाइव स्मिथ, ये असल में लॉयर थे यूएस के अंदर इनके, जिन्होंने ये मुलाकातें करवाई और सारा कुछ मामला हुआ। अब ओके। जो आफिया सिद्दीकी से फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात हुई है, पहले उसका अहवाल समझ लें। वो बड़ी ओके। दर्दनाक मुलाकात थी। और उसके बाद समझें कि अब अमेरिका किसके बदले रिहाई के लिए तैयार है, शख्सियत या क्या मामला। जो पहले डील हुई थी आफिया की, वो क्या थी, और आफिया को पाकिस्तान लाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या शराइत होंगी कि जिसके तहत आफिया को कौन सा मुंह बंद रखना, फिर ही उनकी रिहाई मुमकिन है, और इसकी गारंटी कौन देगा, ये सारा मामला है। देखिए, सबसे पहले आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी वहां पर जाती हैं और मुलाकात से पहले वो एज यूजुअल कपड़े उतरवा के कपड़े चेंज करवाते हैं, जूती ओके। उतरवा लेते हैं, ईच एंड एवरीथिंग स्कैन करते हैं, पूरा ओके। बॉडी का स्कैन, कि जिस्म के अंदर तक वो स्कैन करते हैं कि कोई ये चीज तो नहीं लेकर गए हुए। वहां पर कैमरे मॉनिटर कर रहे होते हैं। इवन कि आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि जब वो वहां से घर से निकलती है, वहां पर उनका स्टे है, तब से ही सीआईए और इंटेलिजेंस इदारे उनके पीछे लग जाते हैं और एक एक चीज मॉनिटर करके आगे बता रहे होते हैं। वो आते हैं, वहां पर ओके। जब मुलाकात होती है, और ये फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात हुई आफिया सिद्दीकी के साथ। जब मुलाकात होती है तो एक बहुत बड़ा मोटा शीशा दरमियान में लगा होता है, और वहां पर गुफ्तगू करने के लिए तो उन्होंने एक छोटा सा बनाया होता है जहां से आवाज पास होती है या आगे ओके। जाती है। सम टाइम ऐसी भी सूरत हाल होती है कि फोन जो होता है उसके थ्रू वो बातचीत करते हैं पुराने जमाने में, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। स्पीकर के थ्रू भी बातचीत हो जाती है, और फिर आपको हेडफोन पर, मतलब डिफरेंट चीजें होती हैं। वहां पर जब फौजिया सिद्दीकी की बातचीत हुई तो वो फूट फूट कर रोई। यानी आप ये सोचिए जरा कि वो चाह रही थी, उनका एक ख्याल था कि जब मैं मुलाकात करूंगी तो मैं उनको गले लगाऊंगी, उनको प्यार करूंगी, उनका माथा चूमूंगी, यानी बहुत सारी चीजें बताऊंगी। आफिया सिद्दीकी को अगर आप इस वक्त देखें जो हालत उनकी है, आपको ऐसा लगेगा कि एक इंसान, वो तकरीबन ऐसा आपको लगेगा कि वो 80 साल की कोई बूढ़ी खातून लग रही है। यानी उनकी इतनी हालत खराब है, लेकिन उस खातून के अंदर बला का कमाल तरीके का टेम्परामेंट है। यानी आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि इन लोगों ने उसके साथ जो किया। सबसे पहले तो आफिया वहां पर पूछती रही कि उनको बच्चे अपने याद आ रहे और माँ का, और आप देख लें कि वो इस दर्द के अंदर उन्होंने बताया नहीं कि अम्मी जान का इंतकाल हो गया है। अब फौजिया सिद्दीकी ने बिल्कुल सही किया, उनको नहीं बताया कि अम्मी जान का इंतकाल हो गया। वो यही समझती रही है कि माँ मेरी इंतजार कर रही है, मैं यहाँ से जाऊंगी, क्योंकि अब जब मुलाकात हुई है तो वो उम्मीदें जागी हैं कि आगे मामला चला। उनको नहीं बताया गया कि वालदा का इंतकाल हो चुका हुआ है। बच्चों का तस्वीर तक नहीं दिखाने दी गई कि भाई आपकी बेटी जो है वो डॉक्टर बन रही है या फलाना या जो भी सूरत हाल है, उनको किसी सूरत नहीं बताया कि भाई क्या मामला है, और उनका तस्वीर दिखाने की बजाय सारे डॉक्यूमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग वो लेकर गई, तो उन्होंने सब कुछ पीछे ले लिया। उनको ओके। बताया कि उनके बच्चे क्या करें, फलाना क्या करें। उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के हालात और वाकयात, इन तमाम चीजों का नहीं पता ना। वहां पर डिस्कस हुआ, कुछ चीजें बताएगी कि क्या मामला है, ये चल रहा था, आपकी एफर्ट हुई है, फलाना। इस सूरत हाल में आफिया सिद्दीकी के जो दांत थे वो टूटे हुए थे, उनकी दिमाग पर चोटें थी, और अब उनको सही तरह सुनाई भी नहीं देता। असल में ये जो सारे का सारा ट्रीटमेंट है, ये वहां से शुरू होता है जब आफिया सिद्दीकी को लेकर गए तो उनको बंद किया। तो वहां पर जब आफिया सिद्दीकी, आप जानते हैं वो साइंटिस्ट थी, और बड़ी कमाल साइंटिस्ट थी। ये इस सूरत हाल में जो भी एटॉमिक और तमाम चीजें, उसमें बड़ी उनकी महारत थी।
काम ये है कि वहां पर उनके जो इंडियंस दोस्त थे या जो उनके साथ पढ़ते थे या वहां पर जो उनके मुतलका लोग थे, जब आफिया सिद्दीकी गए थे तो उनकी जो सारी रिसर्च थी हाँ, उसको नोट डाउन करवाने के लिए वहां पर स्टूडेंट गए थे, यानी कि ये फार्मूला फलाना ये वो। आफिया सिद्दीकी ने मुंह नहीं खोला। उस खातून ने जुल्म बर्दाश्त किया किया, करते 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 इन्होंने उसको इतना टॉर्चर किया। अब तो इनके पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि कोशिश करें हैं कि दिमाग को रीड करने की। रीड किया इन्होंने जाए। कोशिश पूरी की कि आफिया सिद्दीकी को मेंटली तौर पर, एक टॉर्चर का लफ्ज होता है वो एक अलग चीज है, मारना हमला करना, उनके दांत तोड़ दिए हमले के अंदर, क्योंकि वहां पर कई दफा उन्होंने रेजिस्टेंस भी की। उनको जहां पर रखा हुआ है उनकी निगरानी पर, वहां वो लोग हैं जो इंसानियत की तजलील करते हैं, यानी उनको स्पेशली ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनकी ट्रेनिंग ये है कि आपने रहम नहीं करना, वरना किसी की हालत देखकर उनको रहम आ जाए तो आप सोचिए तो उनका फिर निजाम कैसे चलेगा। तो उनके जो स्टूडेंट्स थे, जो साथ उनके साथी थे, कोलीग्स थे, उनको भेजा गया, क्योंकि आफिया किसी को ये बात बता तो नहीं सकती। अब उनको भेजा गया, वो आफिया सिद्दीकी को बार बार कोशिश करते रहे प्यार से, और उनको कहते रहे कि आपको रिहा कर दिया जाएगा, चार्जेस खत्म हो जाएंगे, आपको यहाँ पर रखेंगे, पाकिस्तान से लेंगे। बड़े उनको ख्वाब दिखाए कि सारे मामला तय हो जाएगा, आप अपनी रिसर्च जो है वो हमें बता दें। वहां पर बुक्स लेकर गए, वहां पर लैपटॉप्स लेकर गए, चीजें फार्मूले ये वो। उस खातून ने फैसला किया उसने कुछ नहीं बताना। ये असल में उससे सारी उसकी रिसर्च लेना चाहते थे, ये नहीं ले पाए, ये नाकाम हो गए उसमें। अब इस सूरत हाल के अंदर ये उसको मेंटली तौर पर उसको टॉर्चर करते रहे, उसको जहनी तौर पर, कि जब इन्होंने देख लिया कि बिल्कुल बताने को तैयार नहीं है, मार हम इसको सकते नहीं है अभी, तो मामला खराब हो जाएगा, कोशिश इन्होंने की। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर एक बड़ा अजीबोगरीब मामला ये हुआ कि उनके दिमाग पर, जो आपके दिमाग को सुन करने के लिए, आपकी यादाश्त खत्म करने के लिए, मेमोरी आपकी खत्म करने के लिए, वीक करने के लिए, इन्होंने खाने, मेडिसिन और जो हर्बे इस्तेमाल कर सकते थे, चाहे वो मेडिकली कुछ भी, वो किए। अब इस वक्त ओके। आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि आफिया सिद्दीकी का इलाज हो रहा है, साइकेट्रिस्ट मेंटली तौर पर उनको देख रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा था, जो ये अपील गई थी, आपने वहां पर जाकर इनको फैसिलिटेट करना है, साइकेट्रिस्ट से लेकर हर तरह की मेडिकल मदद, तो फिर ये सारा डेलीगेशन, ये चीजें होगी। ओके। अब जब आफिया सिद्दीकी से उनकी मुलाकात हुई, उनकी जो खासतौर बहन है वो बताती रही कि उनके साथ ये करते क्या रहे हैं, और वो इतनी दर्दनाक सूरत हाल है कि वो तो रोती रही हैं, सेनेटर मुश्ताक गनी भी रोते रहे हैं। वो आम पाकिस्तानियों को बता दें कि उनके साथ होता क्या रहा है तो आप सोच नहीं सकते। बहुत सारी चीजें जो है, इनको गले लगाने की इजाजत नहीं, उनको बताने की कुछ इजाजत नहीं, उनसे कुछ डील करने की इजाजत नहीं है। ये तमाम की तमाम जो सूरत हाल है वो रही है। अब आफिया सिद्दीकी की पहले भी रिहाई के लिए एक डील हो चुकी थी, और वो डील करवाई थी इवान रेडली ने। और इवान रेड्डी वही है जो बरतानवी सहाफी थी। असल में जब वो गई तो उसने जाकर लिखा तालिबान के खिलाफ, जब उनकी क्यादत में चलेगी, बाद में मुसलमान होगी, फिर उसने बताया कि ये लोग कैसे हैं वैसे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर वो सारे के सारे, यानी अब आप सोच लें कि सारा मामला उनके साथ तय हुआ, बातचीत हुई, सारा कुछ हुआ, 2.5 घंटे की मुलाकात थी। फिर फौजिया सिद्दीकी, उनकी हालत और वो तमाम पिछले सालों से वाकयात होते रहे। यानी आप ये सोच रहे वहां पर हर चीज मॉनिटर हो रही है, आपको ऐसी गुफ्तगू कर ही नहीं सकते कि इवन कि आप गुफ्तगू कर रहे होते, हो सकता है आपकी मुलाकात खत्म करवा दे। वो कहती ठीक है भी 2.5 घंटे, आपको 1 घंटे में फारिग कर दे। तो ये बात फौजिया सिद्दीकी को लॉयर ने समझाई हुई थी कि आपने कौन सी गुफ्तगू करनी है, कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक चीज करिए, बड़ा सेंसिटिव मामला है, इस तरह का कोई मामला ना हो जाए कि आपकी मुलाकात खत्म करे। यानी जो एक जनरल सी बात हो सकती है कि जी मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, वो सारी बातें तो उन्होंने वहां पर की। अब उसके बाद जो मामला, उन्होंने तसल्ली दी कि हम तुम्हें ले जाएंगे, बहुत जल्दी अब इकदाम होंगे, ये वो, काफी उम्मीद की। ईमान उस खातून का बड़ा स्ट्रांग है। अब यहाँ तक जो मामला है कि पिछली दफा जो डील करवाई थी वो इवान रेडली ने कराई थी अफगान तालिबान की अमेरिका के साथ। कैदी रिहा करवाने थे और इन कैदियों के बदले आफिया सिद्दीकी बुलाना था। लेकिन वो ऐन मौके के ऊपर डील कैंसिल क्यों हुई, इस पर हम इस वक्त गुफ्तगू नहीं करना चाहते। वो आप जाकर उनका कॉलम पढ़ लें या उनके आर्टिकल्स पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद इस सूरत हाल में जब अफगान तालिबान के अमरीकियों से डील हो रही थी, देखिए अफगान तालिबान तो तैयार थे। ये तो पाकिस्तान की जानिब से कहा जाना था कि भाई आप बताएं, हम आपका बंदा भी रिहा करवा लें। उन्होंने सारे करवाए, सब कुछ रिहा हुआ, एक एक बंदा रिहा करवा लिया। अफगान तालिबान ने कैदियों के तबादले हो गए, यहाँ से बंदे भेज दिए, ये सारे का सारा मामला हो गया। लेकिन अगली जो सूरत हाल है वो अब अमेरिका क्या चाहता है। देखिए दो चीजें हैं, इसे इनमें रखिएगा।
अमेरिका भी ये चाहता है और भी बहुत सारे लोग चाहते हैं। ज़ाहिर-सी बात है आफिया सिद्दीकी के पास जो राज़ हैं, जो अटारी है, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि हम इसको रिलीज़ करें रिलीज और ये वहाँ पर जाकर मीडिया और सारी कहानियाँ दे दे और दुनिया भर की ह्यूमन राइट्स की तंज़ीमें आ जाएँ, ये किताब लिखे, वो बताए, इसकी बहन लिख दे, वो तो ठीक है ना। और दुनिया भर में पता चले अमेरिका ने क्या ज़ुल्म किया और वो असल कहानी बताए, वो नहीं ये चाहते। वो वो नहीं। 2 चीज़ें चाहते हैं, अमरीकी डील करने के लिए और पाकिस्तान के अंदर भी ये मामला अमरीकी तैयार है उसको रिलीज करने के लिए। ये बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लें, अमरीकी ओके। तैयार है रिलीज करने के लिए आपके, लेकिन बदले में 2 चीजें चाहते हैं। वो 2 चीजें ये है कि गारंटी हो इस बात की कि आफिया सिद्दीकी ना तो मीडिया से इंटरेक्शन उसकी होगी, ना उसका कोई मामला होगा, ना वो बुक, ना याददाश्त, ना कोई चीज़। ये बहुत बड़ी गारंटी है। और ये कौन दे देखिए, जो औरत टूटी नहीं है पिछले 15-20 सालों से, आप बताइए कि वो अब कैसे टूट जाएगी? यानी वो उस वक़्त शराइत उन्होंने नहीं मानी और बहुत सारी चीज़ों से सब रिजेक्ट कर दिया। उसको कहाँ कहाँ नहीं ज़हनी अज़ियत, जिस्मानी अज़ियत दी, तो वो तब नहीं मानी तो वो अब कैसे मानेगी? ये गारंटी है कि वो ना पाकिस्तान आकर मीडिया से बातचीत हो या फलाना, ये वो चाहते, क्योंकि वो चाहते नहीं है वो दास्तान, वो कहाँ से, कराची से या फिर वो अफ़गानिस्तान से, फिर वो अमेरिका तक जाना, फिर यहाँ, फिर अब वापस आना, उसमें कौन से कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे, किसने क्या किया, वो चाहेंगे कि भई कोई डिस्कस ना हो, एक चीज़। नंबर 2, वो इसके बदले में चाहेंगे एटलीस्ट कम से कम पाकिस्तान से बड़ी बात मनवाना। बड़ी बात क्या है? अब अड्डे तो नहीं वो कर सकते, वो तो जंग ही खत्म हो गई है, वो ज़ाहिर-सी बात है। शकील अफरीदी का जब तय हुआ था, बातचीत हुई थी, वो प्रपोज़ल आया था, उस प्रपोज़ल को भी ये लेना चाहते हैं। तो उसमें ओके। भी कहीं न कहीं बेशरफ़्ता है, लेकिन मेन चीज़ तो ये है कि आफ़िया सिद्दीकी का मामला, उसमें असल अब बात ये है कि हमारी जानिब से उनको कहा जाए कि भई आप बताएँ कि ये तैयार है, क्योंकि वो तो देने के लिए तैयार है। वो तो पहले भी अफ़गान तालिबान को वो देने को तैयार थे। वो तो सिर्फ़ कैदियों के, एक बंदे के बदले उन्होंने 6 बंदे अपने 5 रिहा करवाने थे अफ़गान तालिबान ने। एक उनके बंदे के बदले तो वो तैयार हो गए थे। तो उनकी कोई बड़ी ओके। कड़ी शराइत नहीं है, उस वक़्त मामला होता। अब तो मामला ज़ाहिर-सी बात है, उसमें शर्त ऐड होगी। सवाल ये है, हम तैयार हैं। अगर पाकिस्तान सिंसियरली उनसे बातचीत करेगा कि भाई ठीक है हम तैयार हैं, फलाना है, तो वो तैयार होंगे देने के लिए। और देखिए दूसरी बात ये है, चाहे वो शकील अफरीदी है, कोई है, आपने अचार डालना है अब उसका, उसने जो करना था वो कर लिया है। और इस सूरत हाल में अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका की एग्जाम्पल बनाना चाहता है कि देखो हमारे लिए कोई भी काम करेगा तो हम उसको नवाजेंगे, हम उनकी जेलों से निकाल कर ले आएंगे, जैसे वो रेमंड डेविस को लेकर गए थे। अगर रेमंड डेविस को उस वक्त ना लेकर जाते तो जो बाकी एसेट्स काम कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो कैसे काम करते? तो ये असल में इस वक्त की जो सूरत हाल चल रही है, आफिया का मामला, ये सब कुछ है, वो तैयार बैठे हुए हैं। यहाँ से अगर ये होगा, अब सिलसिला शुरू हुआ है और इस सिलसिले के तहत जब तक डील फाइनलाइज नहीं होगी इन 2 चीज़ों में, तब ओके। तक आफिया की रिहाई नामुमकिन है। अमेरिका के लिए आफिया किसी काम के नहीं है। ये वो ज़रूर करेंगे, ये बात आप ज़हन में रखिए। वो आफिया को अगर उन्होंने इन केस कभी रिलीज़ करना होगा, तो उसकी मेंटल हालत का इस लेवल पर वो खात्मा करेंगे कि आफिया इस काबिल ना रहे जाकर बहुत सारे लोगों को पहचान ही ना। यानी अभी भी आप देख लें, इतना कुछ करने के बावजूद उसकी पहचानने की सलाहियत है कि उसको याद है उसके साथ हुआ क्या है, उसने क्या मामला किया है, उसके बच्चों का क्या मामला है, उसकी बहन का क्या मामला है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो असल में समझने वाली है। लेकिन सेनेटर मुश्ताक अली ने बड़ी मेहनत की है, एक क्रेडिट आप उनको देंगे। एक बंदा है उनका और उन्होंने उसे उधम मचा कर रखा हुआ है, यानी आफिया के लिए, उनकी बहन के लिए भी, क्लाइव स्मिथ के लिए भी। अल्लाह करे, अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी का सामान पैदा करे। सो दोस्तों, वीडियो आपने देखी सेनेटर मुश्ताक अहमद, जो कि जमात इस्लामी के सेनेटर हैं। उनकी इतनी कोशिश है, इतनी उनकी मेहनत और काविश है कि उन्होंने वो वाहिद शख्स हैं कि जिन्होंने इस लेवल तक हमारी बहन आफिया सिद्दीकी, हमारी कौम की माँ, उनके लिए मेहनत की, उनको रिलीज़ करवाने के लिए जदोजहद की, जदोजहद का बेड़ा उठाया और सारा क्रेडिट उनको जाता है और हम दोनों हाथों से सैल्यूट पेश करते हैं उनको। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए और इस जदोजहद में उनको कामयाब फरमाए। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमें मालूम हुआ कि किस तरह से जो राज पोशीदा हैं, हमारी जो बहन रिसर्चर आफिया सिद्दीकी, कि किस किस रिसर्च पे उन्हें महारत हासिल थी और कौन कौन से वो राज जान चुकी थी और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे
जिनके डर की बिना पर अमेरिका ने इनको जेल में बंद किया और आज तक रिहा नहीं कर रहे। और इसमें जो इंकशाफात हकीकत टीवी की तरफ से हुए 2-3, वो मुझे मेरे माइंड ने भी एक्सेप्ट किया उनको, कि अगर अमेरिका ने इनको, हमारी बहन को रिलीज़ कर भी दिया तो भी तो इनके माइंड को इस कदर वो नुकसान पहुंचाएंगे कि इनकी याददाश्त ख़त्म करेंगे, ताकि ये जाके दोबारा से उन प्रोजेक्ट्स पे वर्क ना कर सकें और ये सारी चीज़ें। सो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला हमारी बहन को सही सलामत मुल्क में वापस आने की ताकत दे, और हमें भी ताकत दे कि हम हक़ की आवाज़ को बुलंद करें। और ये जो हमारे हुक्मरान हैं, हाकिम हैं, इनके ज़मीर को झंझोड़ें कि ये उनको वापस लेके आएँ। सो ये सारी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, हमें कौम को खुद उठना पड़ेगा, तब जाके हमारी बेटियां महफूज रह सकेंगी। सो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।